इलस्ट्रेशन बी बात करता है अ डीड कंटेन्स ब्लैंक एविडेंस कैन नॉट बी गिवन ऑफ फैक्ट विच वुड शो हाउ दे वर मेंट टू बी फिल्ड। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर कोई डीड है और उसमें कोई जगह छोड़ दी गई है, खाली जगह छोड़ दी गई है, ब्लैंक छोड़ दिया गया, तो बाद में एविडेंस नहीं दिया जाएगा कि ये इस जगह पर ये चीज़ फिल करनी थी इसलिए ब्लैंक छोड़ा गया था। तो ऐसे ब्लैंक को फिल करने के लिए एविडेंस देने को अलाउ नहीं किया जाएगा। तो ये हो जाती है आपकी पेटेंट एम्बिग्यूटी। फिर है नेक्स्ट सेक्शन जो कि सेक्शन है सेक्शन 97। सेक्शन 97 करस्पॉन्डिंग सेक्शन है सेक्शन 94 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट का। तो यहाँ पे बात हो रही है एक्सक्लूजन ऑफ एविडेंस अगेंस्ट एप्लीकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट टू एग्जिस्टिंग फैक्ट। तो यहाँ पर बोला जा रहा है व्हेन लैंग्वेज यूज्ड इन द डॉक्यूमेंट इज प्लेन इटसेल्फ एंड व्हेन इट अप्लाइज एक्यूरेटली टू द एग्जिस्टिंग facts, evidence may not be given to show that it was not meant to apply to such facts। तो यहाँ पर बात हो रही है कि ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसकी लैंग्वेज बिल्कुल सही है और वो एग्जिस्टिंग सर्कमस्टांसेस पे भी बिल्कुल सही सही अप्लाई हो रहा है, तो एविडेंस नहीं देने दिया जाएगा उसका कुछ और मतलब निकालने के लिए। यहाँ पर सेक्शन नंबर 97 में कोई एम्बिग्यूटी नहीं है। तो अगर प्री में क्वेश्चन आता है कि सेक्शन नंबर 97 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम या फिर सेक्शन नंबर 94 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट कौन सी एम्बिग्यूटी से डील करता है, तो ये कोई भी एम्बिग्यूटी से डील नहीं करता है। क्यों? देखिए यहाँ पे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, जो डॉक्यूमेंट है उसकी लैंग्वेज भी सही है और वो सही सही जब उसे एग्जिस्टिंग सर्कमस्टांसेस पे अप्लाई किया जा रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं आ रही है, तो फिर उसका मतलब बदलने के लिए एविडेंस अलाउ नहीं किया जाएगा। यहाँ पर कोई एम्बिग्यूटी नहीं है। इसे एक एग्जाम्पल से समझेंगे। एग्जाम्पल बोलता है ए सेल्स टू बी बाय डीड माई रियल एस्टेट एट रामपुर कंटेनिंग 100 बीघाज। ए हैज़ एन रियल एस्टेट एट रामपुर कंटेनिंग 100 बीघाज। तो ए ने एक डीड बनाई कि ए बी को जो उसका रियल एस्टेट है रामपुर में 100 बीघे का वो बेच रहा है और ये डीड सही है, इसमें लैंग्वेज में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जब इस डीड को एग्जिस्टिंग सर्कमस्टांसेस पे अप्लाई किया जा रहा है तो वाकई में ए के पास रामपुर में रियल एस्टेट है जो 100 बीघा की है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो एविडेंस मे नॉट बी गिवन ऑफ द फैक्ट दैट द रियल एस्टेट मेंट टू बी सोल्ड वॉज वन सिचुएटेड एट डिफरेंट प्लेस और ऑफ डिफरेंट साइज। तो अब जब दोनों चीज़ें बिल्कुल सही हैं तो एविडेंस अलाउ नहीं किया जाएगा कि डीड का कुछ और मतलब निकाला जाए कि डीड में जो जगह है वो कहीं और की जगह की बात हो रही है या फिर किसी और साइज़ के जगह की बात हो रही है। ऐसा करने के लिए अब एविडेंस अलाउ नहीं किया जाएगा। तो आपका सेक्शन नंबर 97 मतलब कि सेक्शन 94 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में कोई भी एम्बिग्यूटी नहीं है। उसके बाद बात करते हैं सेक्शन 98 की, जो बात करता है एविडेंस एज टू द डॉक्यूमेंट अनमीनिंग इन रेफरेंस टू एग्जिस्टिंग सर्कमस्टांसेस। अब सेक्शन 98, 99 और 100 ये तीन सेक्शन आपका लेटेंट एम्बिग्यूटी से डील करते हैं। लेटेंट एम्बिग्यूटी क्या होती है? जहाँ पर डॉक्यूमेंट जो होता है वो बिल्कुल ठीक है, आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि डॉक्यूमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं है, कोई ब्लैंक नहीं है, पार्टी के इंटेंशंस भी समझ में आ रहे हैं, एकदम क्लियर है डॉक्यूमेंट। लेकिन जब उसे एग्जिस्टिंग सर्कमस्टांसेस पे अप्लाई किया जाएगा तब एम्बिग्यूटी अराइज होगी, तब कन्फ्यूजन का स्टेट आ जाएगा, तो ये हो जाएगा लेटेंट एम्बिग्यूटी। तो आपका सेक्शन नंबर 98 बोलता है व्हेन लैंग्वेज यूज्ड इन द डॉक्यूमेंट इज प्लेन इन इटसेल्फ बट is unmeaning in reference to the existing circumstances, evidence may be given to show that it was used in a peculiar sense। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो डॉक्यूमेंट है उसकी लैंग्वेज बिल्कुल सही है, लेकिन जब उसे एग्जिस्टिंग सर्कमस्टांसेस पे अप्लाई किया जा रहा है तो उस डॉक्यूमेंट का कोई सेंस नहीं बन रहा है। तो दोनों अलग अलग बातें हो रही हैं।
जो डॉक्यूमेंट में लिखा है वो बिल्कुल सही है, लेकिन उस डॉक्यूमेंट को जब हम अप्लाई कर रहे हैं किसी सिचुएशन पर तो वो हो नहीं पा रही है। तो यहाँ पर एविडेंस अलाउ किया जाएगा ये बताने के लिए कि डॉक्यूमेंट क्या कहना चाहता है। इलस्ट्रेशन देखते हैं। ए सेल्स टू बी बाय डीड माई हाउस इन कोलकाता। ए हैड नो हाउस इन कोलकाता बट इट अपेयर दैट ही हैड अ हाउस इन हावड़ा of which B had been in possession since the execution of a deed। तो यहाँ पे बात हो रही है कि A क्या कर रहा है, A एक डीड बना रहा है जिसमें A B को अपना घर बेच रहा है और वो घर कहाँ पर है, कोलकाता में है। अब डॉक्यूमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ए घर बेच रहा है अपना बी को और उसका घर कोलकाता में है, डॉक्यूमेंट बिल्कुल ठीक है। लेकिन जब हकीकत में उस डॉक्यूमेंट को अप्लाई किया जा रहा है तो ए के पास कोलकाता में घर नहीं है, हावड़ा में घर है, और जो उसका घर है वहाँ पर बी पोजेशन लिए हुआ है जब से वो डीड एग्जीक्यूट हुई है। तो यहाँ पर एविडेंस देने दिया जाएगा कि जो डीड में बात करी गई थी कोलकाता के घर की, वो एक्चुअली में कोलकाता के घर की बात नहीं करी गई थी, हावड़ा के घर की बात करी गई थी। देखिए, दीज फैक्ट्स मे बी प्रूव्ड टू शो दैट द डीड रिलेटेड टू द हाउस एट हावड़ा। तो वहाँ जहाँ पे डीड बिल्कुल ठीक है, बट जब उसे सर्कमस्टांसेस पे अप्लाई किया जा रहा है, सिचुएशन पे, रियल सिचुएशन पे अप्लाई किया जा रहा है तो दिक्कत आ रही है, तो वहाँ पर एविडेंस अलाउ किया जाएगा। और ऐसी एम्बिग्यूटी को, ऐसी कन्फ्यूजन को, ऐसी अनसर्टेनिटी को हम लेटेंट एम्बिग्यूटी कहेंगे। उसके बाद है सेक्शन 99 जो बात करता है एविडेंस एज टू लैंग्वेज और एज टू एप्लीकेशन ऑफ लैंग्वेज which can apply to to one only of several persons। Section 99, when the facts are such that the language used might have been meant to apply to anyone and could not have been meant to apply to more than one of several persons or things। तो यहाँ पे बात हो रही है कि जो फैक्ट है, जो लैंग्वेज है डॉक्यूमेंट की, वो किस पर अप्लाई होने के लिए है, वो एक चीज़ पे अप्लाई होने के लिए है, और एक से ज़्यादा किसी ना पर्सन पर अप्लाई होने के लिए है और ना ही किसी थिंग्स के लिए है। मतलब डॉक्यूमेंट क्या है, डॉक्यूमेंट का इंटेंशन ये है कि किसी एक चीज़ पर अप्लाई होगी और एक से ज़्यादा चीज़ पर अप्लाई नहीं होगी। डॉक्यूमेंट इस उद्देश्य के साथ बनाया गया है। The evidence may be given of fact which show which of those persons or things it was intended to apply। तो एविडेंस दिया जा सकेगा ये बताने के लिए कि कौन से पर्सन पर अप्लाई होनी है या फिर कौन से थिंग पर अप्लाई होनी है, कैसा इंटेंशन है। तो जहाँ पर ऐसा कन्फ्यूजन आए कि डॉक्यूमेंट दो तीन चीज़ें हैं और किस पर अप्लाई होगी, और डॉक्यूमेंट जो बना है वो किसी एक चीज़ पर अप्लाई होने के लिए ही बना है, तो फिर एविडेंस अलाउड होगा ये क्लियर करने के लिए कि डॉक्यूमेंट किस चीज़ के लिए है। इलस्ट्रेशन देखते हैं। ए एग्रीज टू सेल टू बी फॉर 1000 रुपीज़ माई वाइट हॉर्स। ए हैज़ 2 वाइट हॉर्स। एविडेंस मे बी गिवन ऑफ फैक्ट विच शो विच ऑफ देम वर मेंट। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि ए बी के साथ एग्री करता है कि वो अपना घोड़ा 1000 रुपये में बी को बेचेगा। तो ये एग्रीमेंट कैसा है, एक घोड़ा सेल करने के लिए है, एक से ज़्यादा चीज़ पे अप्लाई नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर एक ए जो पर्सन है उसके पास 2 वाइट हॉर्सेस हैं, तो यहाँ पर एविडेंस अलाउड होगा ये बताने के लिए कि किस पे अप्लाई होगा। उसके बाद है इलस्ट्रेशन बी देख लेते हैं। ए एग्रीज टू अ कंपनी टू बी टू रामगढ़। एविडेंस मे बी गिवन ऑफ फैक्ट शोइंग वेदर द रामगढ़ इन राजस्थान और रामगढ़ इन उत्तराखंड वॉज मेंट। तो यहाँ पर ए एग्री करता है बी को कि वो अकम्पनी करेगा बी को रामगढ़ में। अब एक रामगढ़ राजस्थान में भी है, एक उत्तराखंड में भी है, तो यहाँ पर एविडेंस अलाउ किया जाएगा कि ए का क्या इंटेंशन था, कौन से रामगढ़ की बात वो कर रहा था, तो यहाँ पर भी अलाउ किया जाएगा। और ये भी क्या हो जाएगा, लेटेंट एम्बिग्यूटी हो जाएगा। उसके बाद है सेक्शन 99 कंप्लीट हो गया है। सेक्शन 100 है जो बात करता है एविडेंस एज टू एप्लीकेशन ऑफ लैंग्वेज टू वन ऑफ 2 सेट्स ऑफ फैक्ट्स
टू नीदर ऑफ विच द होल करेक्टली अप्लाइज। तो ये देख लेते क्या कह रहा है। When the language used applied partly to one set of existing fact and partly to another set of existing fact, जो डॉक्यूमेंट है उसकी जो लैंग्वेज है वो किसी एक चीज़ पर पूरी तरह अप्लाई नहीं हो रही है, आधी किसी और चीज़ पे अप्लाई हो रही है और आधी किसी और चीज़ पे अप्लाई हो रही है, बट द होल ऑफ इट डज नॉट अप्लाई करेक्टली टू ईदर। एक एक डॉक्यूमेंट एक चीज़ पर पूरी तरह अप्लाई नहीं हो पा रहा है। डॉक्यूमेंट देखने में बिल्कुल ठीक है, पर जब उसे हम अप्लाई कर रहे हैं रियल वर्ल्ड पर, तो वो पूरा का पूरा एक ही बात पर अप्लाई नहीं हो रहा है। आधा वो कोई और बात पे लग रहा है अप्लाई हो रहा है, आधा वो कोई और बात पे अप्लाई हो रहा है। जैसे एविडेंस तो फिर देने दिया जाएगा कि दोनों में से किसकी बात हो रही है। अब इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। ए एग्रीज टू सेल बी माई लैंड एट एक्स इन द ऑक्यूपेशन ऑफ वाई। ए ने एग्री करा कि वो सेल करेगा, ए की लैंड बी को सेल करेगा जो एक्स जगह पर है और वाई के ऑक्यूपेशन में है। डॉक्यूमेंट बिल्कुल ठीक है यहाँ पर भी, क्योंकि ये लेटेंट एम्बिग्यूटी है। क्या बात हो रही है कि ए क्या करेगा, बी को अपना लैंड बेचेगा और वो लैंड कहाँ पर है, एक्स जगह पर है, और किसकी ऑक्यूपेशन में है, वाई की ऑक्यूपेशन में है। ठीक है, अब इसको अप्लाई करेंगे सिचुएशन पर। तो ए के पास जो लैंड है, जो एक्स जगह पर एक लैंड है, बट जो ए की लैंड एक्स जगह पर है वो वाई के ऑक्यूपेशन में नहीं है। ठीक, एंड ही हैज़ अ लैंड इन द ऑक्यूपेशन ऑफ वाई, बट जो लैंड उसकी ऑक्यूपेशन वाई की ऑक्यूपेशन में है वो एक्स नहीं है।